हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एचडी पर। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अंग्रेजी पढ़ने के खास 51 नियम। यदि आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो आपको ये खास 51 नियम जानकारी होनी चाहिए। अंग्रेजी के ये जो 51 रूल्स है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अंग्रेजी पढ़ने का और अंग्रेजी में बोलने का आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक बताया जाएगा। किस प्रकार से अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन होता है, उसका किस प्रकार से उच्चारण किया जाता है, ये भी बताया जाएगा। इस वीडियो को देखने से आपको 3 फायदे होंगे। पहला फायदा कि आपका वर्ड मीनिंग मजबूत हो जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा कि आप बुक आसानी से पढ़ सकते हैं। तीसरा फायदा ये होगा कि आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाएगा। आप कहीं भी आसानी से इंग्लिश पढ़ भी सकते हैं, इंग्लिश बोल भी सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश पढ़ने में, लिखने में, बोलने में अगर आपको दिक्कत आती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस प्रकार से एक मरीज को डॉक्टर की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से आपको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो अंग्रेजी है, इसको पढ़ने की ये खास 51 रूल क्या है। तो सबसे पहले अंग्रेजी में मैं आपको बता दूं, ए से ए टू जेड लेटर होते हैं। इसमें टोटल 26 लेटर होते हैं। इतना तो आपको पता है। 26 में से 5 ऐसे लेटर होते हैं जिनको हम लोग वाउल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाउल्स। 5 लेटर को हटा दिया जाए तो बाकी जितने 21 लेटर बचते हैं उनको कॉन्सोनेंट बोला जाता है। आपके स्क्रीन पे ये जो दिख रहा है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों लेटर को वॉवल्स बोला जाता है। और इसके कुछ अपने अपने रूल्स भी होते हैं, अपने अपने नियम होते हैं। ए के कितने रूल्स होते हैं? तो ए के 11 रूल्स है, ई के 10 रूल हैं, आई के 9 रूल हैं, ओ के 12 रूल हैं, यू के 9 रूल है। ये टोटल रूल को जोड़ा जाता है तो 51 रूल होते हैं। इसको पढ़ना बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज से अंग्रेजी का सही उच्चारण सीखेंगे। यानी आज से हम आपको अंग्रेजी का सही उच्चारण सिखाएंगे कि किस प्रकार से आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे ए का उच्चारण। यानी ए का उच्चारण कितने तरीकों से किया जाता है। क्लियर? रूल नंबर रूल नंबर फर्स्ट पर ध्यान देना है। जब किसी दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आए तो ए को ऐसे पढ़ते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि दो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट तो हमने अभी आपको बताया कि ए, ई, आई, ओ, यू को, ये पांचों वर्ड को छोड़कर बाकी जितने भी सारे वर्ड होते हैं उसी को कॉन्सोनेंट बोला जाता है। क्लियर? तो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आए तो इस ए का उच्चारण ए से पढ़ते हैं, मतलब ए की मात्रा से पढ़ा जाता है। अब इसका कुछ ट्रिक समझ लीजिए। कॉन्सोनेंट प्लस ए प्लस कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू ए, मतलब ए की मात्रा। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो इस ए का जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, ऐसे होता है, मतलब ए की मात्रा से होता है। जैसे बैग, बैग का मतलब बस्ता होता है। देखिए यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट है, बी भी कॉन्सोनेंट है, जी भी कॉन्सोनेंट है,
और दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आया है तो इस ए का उच्चारण ए की मात्रा से हुआ है। बैग, तो बी ए बन गया बैग और जी से हो गया गा। बैग का मतलब बस्ता होता है। इस वीडियो से आपको तीन चीज जानकारी हो रही है, प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर हो रहा है, वर्ड मीनिंग भी मजबूत हो रहा है, उसका अर्थ भी आपको जानकारी हो रहा है। HAT हैट, हैट का मतलब होता है टोपी। HA से हो गया है और टी से हो गया तो हैट मतलब टोपी। RAT रैट, रैट मतलब चूहा। RA से रै और टी से तो रैट मतलब चूहा। CAT कैट, कैट मतलब बिल्ली। CA से बन गया कैट, टी से तो कैट मीन्स बिल्ली। MAT मैट, मैट मतलब चटाई। MA से बन गया मैं और टी से तो मैट मतलब चटाई। VA से बन गया भैट, टी से तो भैट, भैट का मतलब होता है टब। FAT फैट, फैट मतलब मोटा। FA से बन गया फै यानी फै हो गया यानी ए की मात्रा फफ हो गया फै और टी से हो गया तो फैट मतलब मोटा। MAP मैप, मैप का मतलब होता है नक्शा। MA से हो गया मैप, पी से प मैप मतलब नक्शा। तो अब आपको समझ में आ गया कि जब दो कंसोनेंट के बीच ए आता है तो इस ए का उच्चारण ऐसे करेंगे, मतलब ए की मात्रा से की जाएगी। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 पर ध्यान देना है। जब ए के बाद वाई आए तो ए को ए से पढ़ते हैं, मतलब ए की मात्रा से पढ़ते हैं। जब ए के बाद वाई आए, ये जो ए है, ए प्लस वाई इज इक्वल टू ए, मतलब ए की मात्रा। यही है, यही आपका ट्रिक है। ए हो और ए के बाद से वाई हो तो इस ए का प्रोनाउंसिएशन ए से होता है, मतलब ए की मात्रा से होता है। अब समझ लेना है, DAY, ए के बाद से वाई आया है इसलिए इस ए का उच्चारण ए की मात्रा से हो गया है। डी के बाद से ए आया है इसलिए इस डी का उच्चारण डे हो गया है। डे का मतलब होता है दिन। PAY पे का मतलब होता है भुगतान करना या वेतन भी होता है। LAY ले मतलब होता है बिछाना। SAY से मतलब होता है कहना। WAY वे मतलब होता है रास्ता। RAY रे का मतलब होता है ताप या ऊर्जा की रेखा। BAY बे मतलब खाड़ी। MAY में मतलब मई। हम लोग इसको में ही पढ़ेंगे, मई नहीं पढ़ेंगे, में पढ़ेंगे। हिंदी में मई बोला जाता है। तो अभी आप लोगों ने दो रूल पढ़ा। पहला रूल हम आपको फिर से यहाँ पर समझा दें कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच सी फॉर कॉन्सोनेंट प्लस ए प्लस सी, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आता है तो इस ए का उच्चारण ए की मात्रा से होता है। और जब ए के बाद ए प्लस वाई, जब ए के बाद वाई आता है तो इस ए का उच्चारण ए की मात्रा से होता है। क्लियर? अब इसको 4 बार 5 बार आप पढ़िएगा तो आपका रीडिंग बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा रूल्स पर हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब किसी वर्ड में ए आए और उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट आए और उस वर्ड के लास्ट में ई आए तो ए को ए से पढ़ते हैं और इसमें ई साइलेंट होता है। अब आपको रूल बहुत बड़ा दिखाई देता होगा। रूल बड़ा है लेकिन हम आपको आसानी से समझाते हैं। किसी भी वर्ड में ए आता है, ठीक? किसी भी वर्ड में क्या है? ए, और ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट है, ए प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई इक्वल टू ए, मतलब ए की मात्रा से। ये समझ लेना है। यही आपका ट्रिक है, यही आपका फॉर्मूला है। किसी भी वर्ड में पहले ए आए, ए के बाद से कोई सी फॉर कोई कॉन्सोनेंट आए और उस कॉन्सोनेंट के बाद से लास्ट में ई आना चाहिए, तब इस ए का उच्चारण ए से किया जाता है, मतलब ए की मात्रा से किया जाता है। अब आपको बात समझ में आ गया? आइए, और याद रख लेना है कि जब लास्ट में ई होगा तो ये ई साइलेंट होता है,
ई साइलेंट होता है। ई साइलेंट का मतलब ये होता है, ई को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। किसी भी वर्ड में रूल याद रख लेना है, किसी भी वर्ड में अगर ई लास्ट में आता है तो इस ई का उच्चारण, इस ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं। डेट, डेट का मतलब होता है खजूर। डी आपके लिए कॉन्सोनेंट है, डी के बाद से ए आया, ए के बाद से टी आया है, टी भी कॉन्सोनेंट है, और लास्ट में ई आया है, ई का उच्चारण नहीं हो रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे डेट। डी ए से हो गया डे की मतलब है, डी से हो गया ड, ए से हो गया डे, और टी से हो गया ट, डेट। डेट मतलब खजूर, ई से कोई मतलब नहीं है। हेट, एच से हो गया ह, ए से हो गया ए की मतलब है, और टी से हो गया ट, हेट। हेट का मतलब होता है नफरत या घृणा। मेक, मेक का मतलब होता है बनाना। लेट, लेट का मतलब होता है देर। रेट, रेट का मतलब होता है मूल्य। स्टेट, स्टेट का मतलब होता है राज्य। फेट, फेट मतलब होता है भाग्य। बेक, बेक का मतलब होता है सेंकना। अब आपको बात समझ में आ गया कि जब किसी भी वर्ड में ए आए और ए के बाद से कोई कंसोनेंट आता है और अंत में ई होता है, तो इस ए का उच्चारण ए से करते हैं, मतलब ए की मात्रा से करते हैं। अब हम आपको पढ़कर समझा दिए हैं, आप फटाफट इस तरह से पढ़िए। डेट, हेट, मेक, लेट, रेट, स्टेट, फेट, बेक। साथ में हम यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिए हैं, ताकि आपको और आसानी होगी पढ़ने में। आप देख सकते हैं हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, प्लस उसका अर्थ भी है। ऐसा वीडियो आपको अब यूट्यूब में मिलने वाला नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर फोर्थ, रूल नंबर फोर्थ पर ध्यान देना है। जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को अ से पढ़ते हैं। ए को क्या पढ़ेंगे? अ से। रूल, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला पहले समझ लेना है। फॉर्मूला ये है कि एक ए प्लस डबल एल इज इक्वल टू अ, यानी अ की मात्रा से पढ़ना, यही फॉर्मूला है। बस, जब ए के बाद से डबल एल आए तो इस ए का प्रोनाउंसिएशन, इस ए का उच्चारण अ से होता है। क्लियर? जैसे बी के बाद से ए है और ए के बाद से डबल एल चाहिए, ए के बाद से डबल एल है ना, तो इस ए का उच्चारण देखिए किस मात्रा से हुआ है ना, बॉल, बॉल मतलब गेंद। सी ए डबल एल, कॉल, कॉल का मतलब होता है पुकारना। बहुत सारे इसको लोग काल काल पढ़ते हैं, तो यदि आप काल पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन काल से करते हैं तो ये गलत होगा। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा कॉल, कॉल मतलब पुकारना। एम ए डबल एल, मॉल, मॉल का मतलब मॉल ही होता है। टी ए डबल एल, टॉल, टॉल का मतलब होता है लंबा। फॉल, फॉल मतलब गिरना। हॉल, हॉल मतलब बड़ा कमरा। स्टॉल, स्टॉल का मतलब होता है छोटी दुकान। स्मॉल, स्मॉल का मतलब होता है छोटा। देखिए कितना आसानी से इस रूल्स के माध्यम से, ये जो रूल आपको दिखाई दे रहा है, इस रूल्स, ये रूल जो आपको दिखाई दे रहा है, इस रूल्स के माध्यम से इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। रूल एकदम आसान है कि जब ए के बाद ए प्लस डबल एल आए तो इस ए का प्रोनाउंसिएशन, इस ए का उच्चारण हम लोग अ से करते हैं। सिंपल। अब आप रीड करते जाइए, 2 बार 4 बार पढ़िएगा, तो आपका जो भी हेजिटेशन होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, धीरे-धीरे कंप्लीट होते जाएगा। आपका प्रॉब्लम खत्म होते जाएगा। यदि आप नहीं पढ़िएगा तो प्रॉब्लम और आगे बढ़ते जाएगा। रूल नंबर हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5, रूल नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। जब किसी भी वर्ड में ए के बाद यू आए तो ए को अ से पढ़ेंगे। फिर एक और रूल आ गया। अब ए प्लस यू इज इक्वल टू अ, अ से पढ़ेंगे। ए के बाद यदि यू आता है तो इस ए का उच्चारण हम लोग अ से करेंगे। याद रख लेना है। ए के बाद, इस ए के बाद यदि यू आएगा तो इस ए का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन अ से होता है। जैसे सी के बाद, जैसे में अगर हम देखते हैं तो ए के बाद से यू आया है, इसलिए इस ए का उच्चारण आप देख सकते हैं अ से हुआ है। जैसे कॉट, कॉट का मतलब होता है पकड़ा गया। कॉट, कॉट मतलब पकड़ा गया। डॉटर,
डॉटर का मतलब होता है बेटी। कॉज, कॉज का मतलब होता है कारण। नॉटी, नॉटी का मतलब होता है नटखट। बात समझ में आ रहा है ना? आप फिर से एक बार इसको पढ़ें, हिंदी पर भी ध्यान दें, इंग्लिश पर भी ध्यान दें, ताकि आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। देखिए कॉट, यहाँ पे भी लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया कॉट। कॉट का मतलब होता है पकड़ा गया। डॉटर, डॉटर का मतलब होता है बेटी। कॉज, कॉज का मतलब होता है कारण। नॉटी, नॉटी, नॉटी का मतलब होता है नटखट। तो हम लोग 5 रूल कवर कर लिए। वीडियो लंबा होगा, हम मैं आपको बता दूं, फटाफट यहाँ से हम आपको समझा दूं। ये बार इसको इरेज कर देते हैं कि ए में टोटल 11 रूल्स है। 11 में हम लोगों ने अभी 5 रूल्स पढ़ा, फिर हम लोग नेक्स्ट दिन 6 रूल्स पढ़ेंगे, तो ये 2 दिन में कवर होगा। ये भी आपका 2 दिन में कवर होगा। इसको भी हम लोग 2 दिन में कवर करेंगे। इसको भी हम लोग 2 दिन में कवर करेंगे। इसको भी हम लोग 2 दिन में कवर करेंगे। 2 2 4 2 6 2 8, ये भी 2 दिन हुआ। 8 2 10, ये 10 दिन आपके लिए खास दिन है। यदि 10 दिन कंटिन्यूअस इस वीडियो को देख लेते हैं, तो आपको इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश पढ़ने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।